हरे कृष्ण। राधा षष्ठी का सबका हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं ये राधा रानी आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाए और आपका इस जीवन अंतिम हो, अगला जीवन गोलोक वृंदावन में कृष्णचंद्र के साथ हो। एक्चुअली जो राधा तत्व है उसके बारे में विचार किया जाए तो श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि राधा कृष्ण एको देहो दुई देह एक आत्मा दुई देह धरी, बोले भगवान कृष्ण ही अपना पहली विस्तार अपने को आनंद देने के लिए राधा रानी के रूप में विस्तार किए। और जब जहाँ कहीं भी हमारा शास्त्र में राधा रानी का वर्णन है तो राधा रानी हमारा शाश्वत माता है और कृष्ण हमारा शाश्वत पिता है। जहाँ कहीं भी राधा रानी का बारे में वर्णन है तो वहाँ पर राधा रानी के दिव्य गुणों के बारे में ही वर्णन है और उनका सुंदरता के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है। क्योंकि आप इसी भौतिक जगत में भी देखते हैं, जब हम हमारा माता का कुछ गुणगान करते हैं, माता का कुछ कीर्ति का गान करते हैं, तो कभी ये वर्णन नहीं करते हैं कि हमारा माता इतना सुंदर है। जब हम वर्णन करते हैं तो माता की जो गुण है, अच्छे गुण का वर्णन करते हैं। जैसे कि उनका अच्छा रसोई आता है, वो केश न्यास में निपुण है, रसोई करने में बहुत निपुण है, बहुत सरल है, बहुत कृपालु है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी हमारे पुराणों में वर्णन है राधा रानी के, इस प्रकार 25 दिव्य गुणों का ही वर्णन है। और हम लोग आशा करते हैं कि ये राधाष्टमी के दिन हमको भी राधा रानी का कृपा प्राप्त हो और हम लोग का विभिन्न प्रकार दिव्य गुणों का बारे में वर्णन करते हैं और सुनते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है और प्रकृति खंड के अंतर्गत राधा रानी का इस जगत में प्राकट्य के बारे में वर्णन है। कृष्ण तो आत्मा राम है और अपना आप में आनंद लेते थे। जब भी उनको और भी आनंद लेने का मन में इच्छा हुई तो उन्होंने अपने को बहुत रूप में विस्तार किए। जैसे कि आप भी इस जगत में देखते हैं, मनुष्य पहले अवैध जीवन व्यतीत करता है एक ब्रह्मचारी के रूप में। फिर जब उसको और भी कि मैं अकेले में कितना आनंद लूँ, और जब भी उनको अनेक लोगों के साथ आनंद करने की, अपना आनंद की वृद्धि करने की इच्छा होती है, तो वो सोचता है कि मेरा विवाह होना चाहिए और साथ साथ में पत्नी होना चाहिए, अनेक संतान होना चाहिए। हमारा अभी जो पारिवारिक संबंध पिताजी के ही तक सीमित है, वो ससुर के तरफ है और बहुत सारे संबंधी जोड़े और साथ साथ में प्रेम का आनंद प्रदान बहुत सारे लोगों के साथ हो। तो ऐसे ही भगवान जब भी अकेले है में अपने आप में आनंद ले रहे थे, इसके लिए भगवान का एक नाम है आत्माराम, जो अपने आप में संतुष्ट है, पूर्णानंद में रहते हैं और अपने आप आनंद लेते हैं। किंतु भगवान का मन में जब भी और भी आनंद करने की वृद्धि की मन में विचार आया तो भगवान ने अपनी पहली दाहिने भाग से एक बलराम जी को प्रकट किए और अपना वाम भाग से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किए। और भगवान शक्तिमान है और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जैसे कि आप अगर अग्नि का उदाहरण लेंगे तो अगर अग्नि प्रज्वलित होता है, जो ताप और आलोक होता है उसको अग्नि की शक्ति होती है। ऐसे ही भगवान ने अपना शरीर से जो शक्ति प्रकट किए आनंद देने के लिए, इसके लिए उनका आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। आह्लादिनी होता है आह्लाद अर्थ आनंद। भगवान अपना निजी आनंद को वर्धन करने के लिए अपने निजी भाग से जो शक्ति को प्रकट किए हैं वो है श्रीमती राधा रानी। इसके लिए दूसरी भाषा में हमारा वैदिक शास्त्र में वर्णन है कि जो भगवान का ही स्त्री स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे ही भगवान के आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी को प्रकट किए थे। तो भगवान विषय तत्व है। विषय तत्व यानी भगवान सेवा और प्रेम का विषय वस्तु है। जब प्रेम का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा,
तो भगवान प्रेम पूर्वक सेवा लेने वाले हैं और जो सेवा करने वाले हैं उसको आश्रय तत्व बताया गया है। तो जो राधा रानी है आश्रय तत्व है, क्योंकि अगर भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा भी करना है, भक्ति में भगवान के साथ जुड़ना है, तो हमको राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान सेवा लेने वाले हैं, सेवा करके सिखाने वाले नहीं हैं। और सबसे जो भगवान कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट सेविका है, सेवा करने वाले श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी जानते हैं कि कौन सा सेवा से, कब कौन सी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। और हम जब भी राधा रानी का आश्रय लेते हैं तो तभी राधा रानी हमको हमारा योग्यता और भगवान की समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान का सेवा में नियुक्त करते हैं। इसके लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जब भी ये अचिंत्य भेदाभेद्य तत्वों का उपदेश को वर्णन किए, सिद्धांतों का प्रस्तुत किए, उसमें उन्होंने प्रत्येक अलग अलग संप्रदाय से दो दो सिद्धांत लिए। जैसे कि श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से दो विशिष्ट शिक्षाएं लिए, जो भी वैष्णव सेवा और भगवान का केवला भक्ति। इस प्रकार उन्होंने माधवाचार्य से दो सिद्धांत लिए, मायाबद्ध खंडन और श्री विग्रह की सेवा। और ऐसा निम्बिकाचार्य से दो सिद्धांतों का उन्होंने स्वीकार किया। उसमें से एक है श्री राधा का आश्रय लेके आश्रय लेना, और दूसरा है गोपी भाव भी सबसे सर्वोत्कृष्ट भाव है। फिर ऐसा ही उन्होंने विष्णु स्वामी से और दो लिए, कृष्ण एकम शरणम, और रागानुगा भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और आसान मार्ग है। ऐसे ही उसमें एक जो हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अंतर्गत एक सिद्धांत है श्री राधा रानी का शरण। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जो भक्ति प्रदान करते, ये बात आप प्रसिद्ध है, आप सुने भी होंगे। और श्रीमद् भागवतम का एक विषय वस्तु है ईश्वर अनुकथा। ईश्वर अनुकथा यानी भगवान की अनुयायियों की कथा। क्योंकि भगवान का भक्त लोग ही हमको भक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग ही जो भक्त ही भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। तो वही हम लोग को किस प्रकार भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना सिखा सकते हैं। इसके लिए ये जो सेवा करने में सबसे उत्तम अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, भगवान का निकटतम सेवक है या सेविका है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो जब भी हम लोग राधा रानी का आश्रय लेंगे तो हमें भी वो अपना भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। और पहले लोग बहुत दृढ़ निश्चय होते थे, जैसा सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो उस समय भी केवल लोग भगवान का ही शरण लेते और भगवान का दृढ़ पूर्वक अपना साधना करते थे या शरण लेके उनका सेवा करते थे और संतुष्ट करते थे। लेकिन कलियुग में एक भागवतम में एक श्लोक बताया गया है, प्रायणो अल्पायुष सभ्य कलियुष्मेन युगे जना मंद सुमंद मत्तयो मंद भाग्या ही उपरुता। हम बहुत दृढ़ निश्चय नहीं है, झगड़ालू है, हमारा जो वयस है बहुत कम है, इसके कारण हम दृढ़ निश्चय नहीं होने के कारण तो हमें क्या भगवान का केवल भगवान का शरण लेने का शास्त्र में विधान नहीं बताया गया। इसके लिए शास्त्र में विधान बताया गया है भगवान का आह्लादिनी शक्ति के साथ ही भगवान का उपासना करने के लिए। इसके लिए आप कहीं भी देखिए भगवान का जब भी उपासना होती है, सीताराम होता है, लक्ष्मी नारायण होता है या राधा कृष्ण की होती है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है, जो पुरुषों का जो हृदय होता है, पिताजी का जो हृदय होता है थोड़ा कठोर होता है, लेकिन जो माँ का हृदय होता है बहुत कोमल होता है। जब भी हम लोग उनका संतान होते हुए जब भी हम माँ का शरण लेते हैं तो आश्रय लेते हैं, तो माँ बोलते ठीक है, भले ही बहुत चरित्रहीन है, दुष्ट स्वभाव का है, योग्य नहीं है, फिर भी वो शरण में आया, ऐसा उनका मन में विचार करके वो भी उनका कृपालु जो विशिष्ट गुण होता है वो का प्रयोग करके वो हमको भी भगवान का सेवा में नियुक्त करते हैं और भगवान को अनुरोध करते हैं, चलिए किसी भी कारण ये हमारा शरण में आया तो आप उनको सेवा में नियुक्त कीजिए। इसके लिए
तो हम लोग उपासना करते हैं भगवान अंतरंगा शक्ति के साथ भगवान का, और भगवान कृष्ण का सबसे जो आह्लादनीय शक्ति श्रीमती राधा रानी। और भगवान ने भी जब भी अपना विस्तार बहुत विष्णु स्वरूप में किए, तो राधा रानी भी अपने को बहुत लक्ष्मी स्वरूप में सेवा करके भगवान को आह्लाद प्रदान करती है। इसके लिए हम लोग सब लोग राधाष्टमी के पवित्र दिन पर राधा रानी का शरण लेते हैं और माता राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें, अयोग्य तो है ही, फिर भी वो हमको शरण दे और हम सब लोग को भगवान का भक्ति में नियुक्त करे। यही हम आशा और प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।